हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक्स को देख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ कोड के बारे में। तो मंथ कोड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मंथ कोड क्या हो जाएगा। जनवरी का मंथ कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का क्या हो जाएगा 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का हो जाएगा 6, अगस्त का हो जाएगा 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का हो जाएगा 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग देखेंगे डेज कोड को। यहाँ पर हम लोग मंथ कोड को देख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, डेज कोड को देखेंगे। डेज कोड में हमें क्या याद रखना है, संडे का कोड क्या होगा, मंडे का कोड क्या होगा, ट्यूसडे का कोड, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो इनके कोड देख लेंगे हम। इनके कोड क्या क्या होंगे। तो संडे का कोड होता है 0, मंडे का हो जाएगा 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का हो जाएगा 3 और थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6 हो जाएगा कोड। ठीक है, मंथ कोड जो है ये हमारे नॉर्मल ईयर के कोड है, और अगर लीप ईयर में हमसे पूछेगा तो हमारे स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है इनका कोड हो जाएगा 623। ठीक है, और बाकी इनको नॉर्मल ईयर के जो कोड है इनको याद कैसे रखेंगे हम। तो ये 0, 33, 614, 625, 0, 35। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ईयर का मंथ कोड हो जाएगा। ठीक है, इनको 3 3 के पेयर में आप लोग याद कर लीजिएगा, और लीप ईयर का पूछेगा हमसे तो 623 हो जाएगा। ठीक है, डेज कोड ये हो गए हमारे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेंचुरी कोड के बारे में। नहीं, उसके बाद हम पहले देख ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है। तो सामान्य वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं, और अगर हमसे वीक पूछेगा तो वीक कितने होते हैं, 52 वीक होते हैं, और एक एक्स्ट्रा डे होता है इसमें हमारे पास। ठीक है, और अगर लीप ईयर में हमसे पूछे, यानी कि लीप वर्ष में अगर हमसे पूछेगा कि कितने डेज होते हैं, तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, और इसमें भी 52 वीक होते हैं हमारे पास, और इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेंचुरी कोड को। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टार्टिंग के 2 डिजिट को, स्टार्टिंग के 2 डिजिट को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देने पर अगर शेषफल अगर शेषफल 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ये रहेगा, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, 0 का कोड हो जाएगा हमारे पास, 0 का कोड हो जाएगा हमारा 6, 1 का कोड हो जाएगा 4, 2 का कोड 2 और 3 का कोड 0। ठीक है, ये हमारे सेंचुरी कोड है। ठीक है, उसके बाद हम, अगर हमसे सेंचुरी ईयर पूछे तो सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर वो होता है जो 100 से भाग हो जाए। ठीक है,
वो होता है हमारा सेंचुरी ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है, 14 सितंबर 3041 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि 14 सितंबर 3041 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें 5 बातों का पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सी बातें। सबसे पहले हमें डेट पता होना चाहिए, उसके बाद मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, ईयर की लास्ट 2 डिजिट, और लीप ईयर कितने होंगे ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेट हमें क्या दी गई है, यहाँ पर डेट है हमारे पास 14 तारीख। मंथ कोड क्या हो जाएगा हमारा 033 614 625। सितंबर का कोड हो जाएगा 5 हमारे पास। ठीक है, और सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 3041 का अगर सेंचुरी कोड निकालेंगे हम तो ये है 3000 की सेंचुरी। ठीक है, तो इसका कोड हम लोग निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो सेंचुरी कोड हो जाएगा हमारे पास 2। ईयर की लास्ट 2 डिजिट है 41, और लीप ईयर कितनी होंगी हमारे पास यहाँ पर, तो 41 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो लीप ईयर कितने आ गए हमारे पास 10। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो हम जोड़ने के बाद हमें कितना यहाँ पर आंसर आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 9, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, तो ये हो जाएगा 4 6, 4 1 5 6, 6 और 1 ये 7, 72। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा 2 शेषफल आएगा। और ट्यूसडे का कोड हमारा कितना होता है 2, जो है ये ट्यूसडे का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है। मतलब लीप वर्ष नहीं है ये, और बोला है कि उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल ईयर की, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर की। ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है हमारे साथ, यहाँ पर फर्स्ट डे और लास्ट डे जो है ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और अगर लीप ईयर में हमसे पूछता, ठीक है, लीप ईयर में अगर हमसे पूछे तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे में अगर हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट डे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे एक ही है। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर के जो फर्स्ट डे और लास्ट डे होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है। ठीक है, यह लीप वर्ष नहीं है।
आज कौन सा दिन है ये हमसे पूछे। तो आज में इन्होंने क्या बोला है, 1 वर्ष और कितनी बात हुई है यहाँ पर, 1 वर्ष और 2 दिन। ठीक है, और कौन सा दिन है यहाँ पर, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे का कोड होता है हमारा 2। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर लीप वर्ष की बात नहीं की गई है। तो ऑर्डिनरी ईयर जो नॉर्मल ईयर होता है हमारा, उसमें 1 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 एक्स्ट्रा दिन होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 + 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, 3। अब क्या करेंगे, ट्यूसडे में से क्या हम 2 में से 3 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको, इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। तो 9 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को माइनस कर सकते हैं। तो 9 में से 3 को माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा शनिवार। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, 29वें दिन के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। ठीक है, 29वें दिन के एक महीने में दूसरा गुरुवार जो है महीने के 13वें दिन पड़ता है। तो महीने के 13वें दिन कौन सा डे पड़ रहा है यहाँ पर, गुरुवार यानी कि थर्सडे। और थर्सडे का कोड कितना होता है हमारा, इसका कोड होता है 4। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है, महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और यहाँ पे बात हुई है 29वें दिनों के एक महीने में, और पूछा है महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मतलब टोटल यहाँ पर है 29 दिन की बात की गई एक महीने में है, और यहाँ पर बोला है कि 28वें दिन का हमसे पूछा है, एक दिन पहले का। तो 13 में हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा 28 बन जाए। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 28। तो यहाँ पर 4 में भी हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 19। अब यहाँ पर इसे 7 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल जो है ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 किसका कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है। रविवार के बाद तीसरे दिन, रविवार के बाद तीसरे दिन कौन सी तारीख पड़ती है, 5 तारीख। ठीक है, ये डेट है। तो उसने बोला है तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो संडे का कोड हमारा कितना होता है, 0। 0 + 3 ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसका कोड है 3, और हमसे पूछा था कि 15वें दिन का पूछा, तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। और 6 किसका कोड होता है, ये हो जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
तो कल कौन सा डे है? मंगलवार है। और आज से 100 दिन बाद हमसे पूछा है कौन सा डे का, तो +100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कल मंगलवार है तो एक दिन पहले से कौन सा डे होगा? मंडे होगा यहाँ पर। ठीक है, मंडे का कोड कितना होता है? 1। और ट्यूसडे यानी मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। ठीक है, तो एक में हम लोग क्या करेंगे? 100 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 101। अब इसको क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया 3। और 3 किसका कोड होता है? ये होता है बुधवार का, यानी कि वेडनेसडे का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है? जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद से 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क बन गया, ये हमें बताना है। तो 21 जनवरी 2022 को कौन सा डे था? ये था शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे का कोड कितना होता है हमारा? 5। उसके बाद हमसे क्या कहा था इन्होंने? 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। तो पिल्ला किस दिन वयस्क बन गया? तो इसमें हम 380 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 385। और इसको दे देंगे हम 7 से भाग, तो 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 होता है संडे का कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा संडे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि 2009 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा दोबारा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा है कैलेंडर रिपीट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1, 2, 3 और 0, ठीक है, ये होगा। तो इसका कोड क्या होगा? 1 होने पर इसमें हम +6 करेंगे। और 1 अगर शेषफल होगा तो +6 करेंगे। 2 या 3 होगा तो +11। और 0 होने पर +28 करेंगे। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर किसका पूछा है? 2009 का पूछा है ना। 2009 का पूछा है हमसे कि 2009 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। तो क्या करेंगे हम? इसको हम 4 से भाग दे देंगे। तो हमारा शेषफल यहाँ कितना आ रहा है? 1। और 1 आने पर क्या करेंगे? इसमें हम +6 करेंगे, यानी कि 2009 में अगर +6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2015। यानी कि 2009 का जो कैलेंडर है वो 2015 में रिपीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा है? यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, ये हमें बताना है। 21 जून 2007, 21 जून 2007 को कौन सा डे था?
गुरुवार यानी कि थर्सडे। पूछा कब है हमसे? पूछा है 21 जून 2011 को। ठीक है, 21 जून 2011 को कौन सा डे होगा ये हमसे पूछे। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिए, जब यहाँ पर हमारे डेट और मंथ सेम होंगे, ठीक है, डेट और मंथ सेम होंगे तब हम यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इनके बीच में ईयर पता होना चाहिए, ईयर कितने हैं। तो ईयर कितने यहाँ पर 4 ईयर है, यहाँ पर 4 साल है। और लीप वर्ष कितने हैं यहाँ पर, एक है, 2012। ठीक है, और थर्सडे का कोड कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 9। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। शेषफल आ गया हमारा 2। और 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, यदि 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार था तो 1 अक्टूबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 2012 कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार यानी कि ट्यूसडे था। और हमसे पूछा है 1 अक्टूबर 2016 के बारे में। तो हम 2 अक्टूबर 2016 तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2012 से 16 में कितने ईयर बन रहे हैं यहाँ पर, 4 साल। और लीप वर्ष अगर हमसे पूछेगा तो लीप वर्ष हमारे, लीप ईयर हमारे वो इंक्लूड होंगे यहाँ पर जिसमें 29 फरवरी वाली। ठीक है, लीप ईयर वो इंक्लूड होगा जो 29 फरवरी की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2016 यानी कि एक लीप वर्ष है यहाँ पर। ट्यूसडे का कोड 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 6 7। ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 का कोड हो गया हमारा 7। और हमसे पूछा कब का था, 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर 2016 का हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे यानी कि 6 आ गया हमारा। 6 किसका कोड होता है, सैटरडे यानी कि शनिवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो जब हमसे डे पूछे तो हम डे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 5 बातों के बारे में पता होना चाहिए। डेट पता होनी चाहिए, मंथ कोड पता होना चाहिए, और सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर की लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद लीप ईयर पता होने चाहिए हमें कि लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, इसमें तो डेट हमारी क्या है, यहाँ पर डेट है 26, मंथ कोड हो जाएगा हमारा 2028, क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन 2028 लीप ईयर है तो यहाँ पर मंथ कोड हो जाएगा, जनवरी का मंथ कोड हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 2028 का, 2028 का सेंचुरी कोड निकालेंगे तो हम, इसका सेंचुरी कोड आ जाएगा 6। ठीक है, और ईयर की लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी यहाँ पर 28, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लीप ईयर हो जाएंगे हमारे पास 7।
तो इन सबको जोड़ देंगे हम, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 18, 18 और 15, 33 का 3, और यहाँ पर हो गए 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, 73 आ गया। इसको हम 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 3, और 3 किसका कोड होता है, वेडनेसडे का। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा बुधवार। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा है, 8 जून 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 8 जून 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, डे पूछा है हमसे। तो डे निकालने के लिए हमें 5 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, ईयर की लास्ट 4 डिजिट, सॉरी ईयर की लास्ट 2 डिजिट, और लीप ईयर पता होनी चाहिए कि कितनी है। ठीक है, तो डेट है हमारे पास 8, मंथ कोड हो जाएगा, जून का मंथ कोड क्या हो जाएगा, 033-614, तो उसका हो जाएगा 4। सेंचुरी कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंचुरी कोड आ जाएगा हमारा 6, और ईयर की लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी 30, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे लीप ईयर। तो इन सबको जोड़ देंगे हम, जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 5। इसको हम 7 से भाग दे देंगे 55 को, तो ये आ जाएगा 7 7 49, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। और शेषफल अगर हमारा 6 आ रहा है, तो 6 का मतलब 6 किसका कोड होता है, सैटरडे यानी कि शनिवार का कोड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शनिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया है, यदि 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार है तो 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। 15 दिसंबर 2006, 15 दिसंबर 2006 को क्या है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है। और हमसे पूछा कब का है, 13 अक्टूबर 2009। तो हम चले जाते हैं 15 दिसंबर 2009 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर कितने हैं, 3, लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1, फ्राइडे का कोड हो जाएगा हमारा 5, तो 5 और 4 9। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2009 का कोड कोड क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें जाना कहाँ पर है, 13 अक्टूबर 2009 पर, 13 अक्टूबर 2009। ठीक है, तो सबसे पहले अक्टूबर में हमारे पास यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे
8 और ये 18। अक्टूबर के बाद हो जाएगा नवंबर और दिसंबर। नवंबर का महीना कितना होता है हमारा 30 का, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 एक्स्ट्रा डेज, और दिसंबर में हो जाएंगे 15 डेज। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 35। ठीक है, इसको अब हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा शेषफल 0। ठीक है, शेषफल 0 आने के बाद यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13 अक्टूबर 2009 का जो कोड है वो 9 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये 7 से ज्यादा है क्योंकि इसलिए इसे हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया 2, और 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें हमसे कहा गया यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2006, 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है। ठीक है, तो 19 फरवरी 2012 को हमसे पूछा है, 19 फरवरी 2012। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 15 अगस्त 2011 तक। ईयर और लीप ईयर, ईयर कितनी है, 5 ईयर है, और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2008। ट्यूसडे का कोड हो जाएगा 2। तो 15 अगस्त 2011 का कोड आ गया हमारा 8। ठीक है, और अब हमें यहाँ से कहाँ तक जाना है, 19 फरवरी 2012। 19 फरवरी 2012 तक जाना है। ठीक है, अगस्त के आ जाएंगे यहाँ पे कितने दिन, 6, 16 दिन हो जाएंगे अगस्त के। सितंबर, सितंबर में होते हैं 30 दिन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 2। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 3। और नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 2। और दिसंबर, दिसंबर में 31, तो यहाँ पर हो जाएंगे एक्स्ट्रा 3 दिन, एक्स्ट्रा 3 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी के कितने हो जाएंगे, जनवरी के भी हो जाएंगे 3, और फरवरी के हो जाएंगे यहाँ पर 19 दिन। ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जोड़ने के बाद, ये हो जाएगा 8 और 1 2 और 4, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 56। अब 7 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा हमारा 0, और 0 किसका कोड होता है, संडे का, यानी इसका आंसर हो जाएगा रविवार, यानी कि संडे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2020 को बुधवार, 1 जनवरी 2020 को क्या था, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। और पूछा है हमसे 1 जनवरी 2021 के बारे में। 1 जनवरी 2021 के बारे में पूछा है, कौन सा दिन होगा। तो जब डेट और मंथ दोनों सेम होंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ईयर और लीप ईयर यहाँ पर देख लेंगे। तो ईयर कितने हैं यहाँ पर, ईयर है यहाँ पर एक, और लीप ईयर यहाँ पर कितना है, लीप ईयर है यहाँ पर एक। बुधवार का कोड कितना हो जाएगा हमारा, 3। ये हो जाएगा 1 जनवरी 2021 का कोड हो गया हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ पर कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। 9 मार्च 2007 को कौन सा डे था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। पूछा कब है हमसे, 13 मार्च 2012। तो जब डेट और मंथ दोनों सेम होंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर और लीप ईयर निकाल लेंगे। ईयर कितने हैं, 5 साल है यहाँ पर, फ्राइडे का कोड हो जाएगा 5। और लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर है 1, 2008। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 11, यानी कि 9 मार्च 2012 का कोड हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, एक मिनट, 9 मार्च, 9 मार्च 2012 तक है ना ये। तो इस 12 जो 2012 जो है ये क्या है, ये लीप ईयर है हमारा, और इसमें 29 फरवरी इंक्लूड है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो उसके बाद हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, 13 मार्च 2012, 13 मार्च 2012 पूछा था हमसे कि इस दिन कौन सा डे होगा। तो 9 से 13 पर जाएंगे हम, तो इसमें हमें कितना ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब इसको 7 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, शेषफल आ गया हमारे पास 2, और 2 किसका कोड होता है हमारा, मंगलवार का, यानी कि ट्यूसडे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता हो। ठीक है, 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ रहा है, तो 7 में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10। और इस दिन कौन सा दिन है, शुक्रवार है हमारे, यानी फ्राइडे है, और इसका कोड कितना होता है हमारा, 5। ठीक है, तो 10 का कोड अगर 5 आ रहा है यहाँ पर,
और पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे? क्वेश्चन में पूछा है कि महीने के 20वें दिन पर कौन सा दिन होगा। महीने के 20वें दिन पर कौन सा दिन होगा, तो 10 में हम कितने जोड़ेंगे, 10 ऐड कर देंगे। ऐसे 5 में यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 7 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और 1 का मतलब क्या होता है, मंडे, यानी कि सोमवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है, यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, 24 अगस्त 1932, इस दिन कौन सा दिन था, बुधवार था, यानी कि वेडनेसडे था। ठीक है, तो 11 सितंबर 1943 को कौन सा दिन होगा, 11 सितंबर 1943, तो हम चले जाएंगे 11 अगस्त 1943, 11 नहीं 24 अगस्त 1943 तक। ठीक है, तो यहाँ पर डेट और मंथ दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ईयर निकालेंगे, उसके बाद लीप ईयर। तो ईयर कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, ईयर आ जाएंगे हमारे पास 11, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, जो 1932 है ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन इसमें 29 फरवरी जो है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो लीप ईयर हो जाएंगे हमारे 36 और 40, है ना, 1936 और 1940, यानी कि 2 लीप ईयर हो जाएंगे। वेडनेसडे का कोड कितना हो जाएगा, वेडनेसडे का कोड हो जाएगा 3, और यहाँ टोटल हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक है, और हमें जाना कहाँ पर है, 11 सितंबर 1943 में जाना है हमें। तो अगस्त में कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास, 7, और अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने दिन है, 11, तो ये टोटल हो जाएंगे 18 दिन। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 18 को इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 34, इसको हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 6, और शेषफल हमारा 6 आ रहा है, तो 6 किसका कोड होता है, सैटरडे का होता है, यानी कि शनिवार का कोड कितना होता है, 6। इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है कि यदि 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था तो 7 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। 3 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन था, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, तो हमसे पूछा है 7 अप्रैल 2001, तो हम चले जाएंगे 3 अप्रैल 2001 तक। यहाँ पर डेट और मंथ दोनों सेम होने पर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ईयर को फाइंड करेंगे, फिर लीप ईयर को। ठीक है,
तो ये कितने दिन कितने साल हो गए हमारे पास? 4 साल हो गए ये। वेडनेसडे का कोड हो जाएगा हमारे पास 3 और लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास? तो ये हो जाएंगे, लीप ईयर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 हो जाएगा लीप ईयर, है ना? ठीक है। और हमें जाना कहाँ तक है? 7 अप्रैल 2001 तक जाना है। तो +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। लीप ईयर यहाँ पे 5 हो जाएंगे ना हमारे, और ये हो जाएगा 9 और